हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में a=5, d=3, an=50 और फाइंड करने के लिए कहा है n एंड Sn। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और कुछ फाइंड करने के लिए बोला होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 10 गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, a=5, d=3 और an=50। ठीक है, और फाइंड करना है हमें n और एक और फाइंड करना है Sn। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, यहाँ पे हमें an की वैल्यू गिवन है 50, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, an=a प्लस में n-1 d। an की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 50 इक्वल टू a की जगह यहाँ पे 5 प्लस में n नहीं पता और d कितना है हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस कर दी। नाउ 50 इक्वल टू 5 प्लस में 3 जो है दोनों से इंटू हो जाएगा, n से भी और 1 से भी, तो 3 इंटू n हो जाएगा हमारा 3n, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ठीक है, 50 इक्वल टू 5 माइनस 3 हो सकते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 प्लस में 3n। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। ये वाला जो राइट हैंड साइड में है ये मैं यहाँ लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 50 यहाँ। ठीक है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसमें मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया है। ये वाली वैल्यू यहाँ रखी है, ये वाली वैल्यू यहाँ रखी है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल टर्म जो है n वाला वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। ठीक है, तो इसको निकालने में यहाँ पे इजी रहेगा और साइन में भी मिस्टेक कम होंगी। नाउ हम 3n को यहीं पर रखेंगे। 50, ये 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2, तो 3n इक्वल टू 50 माइनस 2 इज़ 48, तो n इक्वल टू 48। 3 यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 के टेबल से ये कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया तो ये 18 बन गया, और 3 6 जा 18। ठीक है, तो n हमारा कितना आ गया 16। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई n के फॉर्मूले से, हमसे n पूछा था, n कितना आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है Sn। ठीक है, तो Sn निकालना है तो हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 d। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला है, और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16/2। 2 इंटू a की वैल्यू हमारी है 5 प्लस में n16-1 और d हमारा कितना है 3। ठीक है, तो ये 2 के टेबल में 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 इंटू 5 इज़ 10 प्लस में 16-1 15। ठीक है, तो 8 10 प्लस में 15 इंटू 3 ये हो जाएगा 45। नाउ 8 और ये आ जाएगा 10 प्लस में 45 इज़ 55, तो 8 इंटू 55 ये आ जाएगा हमारा 440। ठीक है, तो हमारा Sn भी आ गया कितना 440। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इजी था। ठीक है, हमसे यहाँ पे n और Sn पूछा था, तो दोनों हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं पार्ट 2। देखो, पार्ट 2 में क्या गिवन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पार्ट 2 में गिवन जो है
वो है ए इक्वल टू 7 और हमें यहाँ पर A13 की वैल्यू गिवन है 35 और हमसे पूछा है यहाँ पर D और S13। ठीक है, अब दो वैल्यू गिवन है, एक A गिवन है 7 और A13 गिवन है 35, मतलब 13th टर्म ऑफ द AP इज़ 35 और D हमें फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। A13 की वैल्यू गिवन 35 है। ठीक है, तो A13 का ही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले A13 इक्वल टू A प्लस में n-1 D। तो A13 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम यहाँ पे 35 इक्वल टू A हमें गिवन है 7 प्लस में n कितना हो जाएगा, ये an होता है तो ये वाला n होता है हमारा, तो n भी यहाँ पे हो जाएगा 13-1 और D हमें नहीं पता, D हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ 35 इक्वल टू 7 प्लस में 13-1 इज़ 12 और 12 इंटू डी इज़ 12D। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 7 प्लस में 12D यहाँ पे लिख दूँगा मैं और 35 यहाँ राइट हैंड साइड में। नाउ डी वाले टर्म को हम यही रखेंगे, 35 7 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस हो जाएगा। नाउ 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 इज़ 28। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 और 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है D के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 12 डिवाइड। ठीक है, ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अभी भी 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब नहीं होगा तो D हमारा कितना आ गया 7/3। तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। ठीक है, हमसे यहाँ पे देखो D पूछा हुआ था, D आ गया हमारा 7/3। अब हमसे दूसरा क्या पूछा हुआ है S13। ठीक है, तो सम ऑफ 13 निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हमें निकालना है S13, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है n/2 2a प्लस में n-1 D। ठीक है, n हमारा कितना है 13 है, 13/2 2 इंटू ए हमारा है यहाँ पे 7 प्लस में n-13 - 1 और D हमने कितना निकाला अभी 7/3। ठीक है, तो हो जाएगा 13/2, 2 इंटू 7 इज़ 14 प्लस में 7/3 जो है 13 से भी ये नहीं, इसको हम माइनस कर सकते हैं, 13 - 1 जो है ये कितना हो जाएगा 12 और ये आ गया 7/3। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 13/2 14 प्लस में 4 इंटू 7 हो जाएगा, 4 7 ज़ा कितना होता है 28। नाउ 13/2 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 42। ठीक है, अब ये 2 के टेबल से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया 13 इंटू 21। तो 13 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 273। तो ये हमारा S13 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इजी है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, D भी निकल गया और S13 भी। अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन जो है वो है A12 इक्वल टू 37, मतलब 12th टर्म दे रखा है हमें 37 AP का। ठीक है, और D की वैल्यू गिवन है 3 और हमसे पूछा है A और S12। ठीक है, A की वैल्यू पूछी है और S12 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमें A12 की वैल्यू गिवन है, तो स्टार्ट करेंगे हम इसी का फॉर्मूला लगा के A12 का। ठीक है, तो A12 इक्वल टू A प्लस में n-1 D। A12 की वैल्यू कितनी गिवन है 37 इक्वल टू A हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 1 और D भी हमें गिवन है 3। नाउ 37 इक्वल टू A प्लस में 12 - 1 इज़ 11 और 3, तो 37 इक्वल टू A प्लस में 11 इंटू 3 इज़ 33। इंटरचेंज कर देंगे, A प्लस में 33
लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख दिया और 37 राइट हैंड साइड में। इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे इंटरचेंज करने पर। नाउ ए इक्वल टू 37, 33 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -33। तो ए हमारा कितना आ जाएगा 37 - 33 इज़ 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें क्या निकालना है S12। ठीक है, तो अब हम लोग S12 का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। n/2 2a प्लस में n-1 d। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 12/2। 2 इंटू ए हमने कितना निकाला है अभी 4, प्लस में n कितना है 12 -1 और d भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 3। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं फिर से वही लास्ट में जो हमने लिखा था वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग S12 निकाल रहे हैं और हमने वैल्यू पुट करने के बाद लिखा है 12/2 2 इंटू 4 प्लस में 12 - 1 एंड 3। ठीक है, हमने सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 के टेबल, ये 2 के टेबल से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम। ठीक है, एंड 2 इंटू 4 इज़ 8, प्लस में 12 - 1 इज़ 11 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नाउ 6 8 प्लस में 11 इंटू 3 इज़ 33। नाउ 6 8 प्लस में 33 इज़ 41। तो 6 इंटू 41 इज़ 246। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द AP इज़ 246। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दोनों निकल चुका है, ए की वैल्यू भी निकल गई और S12 भी निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले गिवन है A3 इक्वल टू 15। ठीक है, A3 की वैल्यू गिवन है, मतलब थर्ड टर्म ऑफ द AP इज़ 15 और यहाँ पे गिवन है सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, मतलब S10 इक्वल टू 125। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स इस बार गिवन है 10 टर्म्स का, प्लस हमें गिवन है यहाँ पे 125 और हमें फाइंड करना है D और A10। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है AP का। ठीक है, तो हमें A3 की वैल्यू गिवन है, तो हम पहले A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर S10 का लगाएंगे। A3 इक्वल टू A प्लस में n-1d। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है 15, A हमें नहीं पता, n पता है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है -1 और d भी हमें नहीं पता। ठीक है, d तो हमें फाइंड करना है। नाउ 15 इक्वल टू A प्लस में 3 - 1 2 एंड ये d। ठीक है, तो ये 2d हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे। A प्लस में 2d इज़ इक्वल टू 15। तो ये हमारी एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। ठीक है, दो वेरिएबल आ गए A और D, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम S10 की वैल्यू को यूज़ करके S का फॉर्मूला लगा के SN का हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, हमें सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है 125। ठीक है, तो मैं यहाँ पे S10 का फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी गिवन है 10/2। S10 हमें गिवन है 125। 2 इंटू ए हमें नहीं पता, प्लस में n हमें पता है 10 - 1 और d भी नहीं पता। ठीक है, नाउ 125 इज़ इक्वल टू 2 के टेबल में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। ठीक है, 2 इंटू ए 2a ही हो जाएगा, अभी हमें a नहीं पता। ठीक है, 2a प्लस में 10 - 1 इज़ 9d। 125 इज़ इक्वल टू 5 2a प्लस में 9 इंटू d इज़ 9d।
अब 5 जो है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2a से भी इंटू हो जाएगा और 9d से भी। तो 5 इंटू 2a इज़ 10a प्लस में 5 इंटू 9d इज़ 45d। ठीक है, अब हमें इसको इंटरचेंज कर देंगे, 10a प्लस में 45d इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है 10, 45 और 125, ये सब 5 के मल्टीपल्स में आते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जो 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 5 के टेबल में 125 कितने टाइम्स में, 5 2 जा 10, 2 बजेगा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये 5 से मैंने इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और ये मेरी न्यू इक्वेशन आ गई और इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है, वो थोड़ी सी और इजी हो जाती है आगे। ठीक है, इसलिए हम वैल्यू को रिड्यूस कर लेते हैं डिवाइड करके, अगर वहाँ पे कॉमन आ रहा है तो। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन भी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। एक बार दोनों इक्वेशन को नोट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो आई है हमारी वो है a प्लस में 2d इज़ इक्वल टू 15 एंड सेकंड इक्वेशन जो आई है हमारी वो है 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना चैप्टर 3 में सीखा था। ठीक है, चैप्टर 3 गाइस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 नहीं किया है तो आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उन 3 मेथड में से हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे ये a है, ये a है। ठीक है, तो यहाँ पे a के साथ तो 2 है, लेकिन इस वाले a के साथ 2 नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो मैं इस वाली इक्वेशन को किससे इंटू कर दूंगा, 2 से। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से कर दूंगा, लेकिन ये जो 2 है ये सिर्फ a से इंटू नहीं होगा, 2 इससे भी होगा, इससे भी होगा, ताकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 की वीडियो देखी है तो आपको इस मेथड में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इंटू करने के बाद यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखूँगा, 2 इंटू ए हो जाएगा 2a प्लस में 2 इंटू 2d हो जाएगा 4d इक्वल टू 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। ठीक है, तो मेरी ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा कि जो एक वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट टर्म सेम है, मतलब उसके साथ जो नंबर है वो सेम है 2 2। तो ये आगे जब हम माइनस करेंगे इक्वेशन को तो ये वाले टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस कर रहा हूँ, आप थर्ड में से सेकंड को भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से करेक्ट आएगा। ठीक है, तो सेकंड है हमारी 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25 और थर्ड इक्वेशन है 2a प्लस में 4d इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म्स जो हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, 2a प्लस का ये माइनस, 4d प्लस का है ये भी माइनस, 30 प्लस का तो ये भी माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गए। नाउ देखो 2a प्लस में और 2a माइनस में, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 9d प्लस का है, 4d माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 5d इक्वल टू 25 माइनस 30 आ जाएगा -5। ठीक है, ये -5 क्यों आया है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है 30 उसका साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी का साइन मिलता है आंसर पार्ट को। नाउ d इक्वल टू -5, ये 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 1 टाइम, तो d हमारा कितना आ गया -1। ठीक है, तो इसमें हमें d पूछा था तो हमारा एक आंसर तो मिल गया, d इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर a10 भी निकालना है, a10 निकालना है तो हमें a भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम d की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, और वहाँ से हम a निकाल लेंगे। ठीक है,
किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर हमारा सबसे सेम ही आएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस में 2d इक्वल टू 15। ए हमें निकालना है 2, डी की वैल्यू हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे इक्वल टू 15। नाउ ए माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू 15, ये माइनस का 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2। तो a हमारा आ जाएगा 15 + 2 इज़ 17। ठीक है, तो हमारा ये a आ गया। a तो पूछा नहीं है, हमें यहाँ पर a 10 निकालना है, मतलब 10th टर्म। ठीक है, तो अब हम a 10 निकाल लेंगे। ठीक है, हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया है। नाउ हम यहाँ पे a 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में n-1d। a हमने 17 निकाला अभी, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 10 -1, और d हमने अभी कितना निकाला -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 प्लस में 10 - 1 9, और ये -1। 17 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 - 9 इज़ 8। तो 10th टर्म हमारा a 10 कितना आ गया 8। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, हमसे a 10 पूछा था और d पूछा था। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। ठीक है, आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है, 3rd का 4th पार्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 5th पार्ट में। ठीक है, देखो 5th पार्ट में जो है गिवन है, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ, गिवन है d इक्वल टू 5। d की वैल्यू गिवन है और s9 गिवन है, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स कितना 75। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a और a9। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और 9th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, a9 का मतलब 9th टर्म ऑफ द ap। ठीक है, तो यहाँ पर हमें s9 गिवन है, तो सबसे पहले s9 के फॉर्मूले से ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हमें गिवन होता है उसी से शुरू करते हैं। अगर an गिवन होता है तो हम an के फॉर्मूला लगाते हैं, s9 गिवन है तो s9 का लगा रहे हैं। ठीक है, तो s9 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1d। s9 की वैल्यू कितनी गिवन है 75। n हमारा 9 है तो 9/2 2 इंटू a तो हमें फाइंड करना है तो 2a रहेगा। ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 9 - 1, और d हमें गिवन है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे इक्वेशन में a की वेरिएबल है a, तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे a निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस में 9 - 1 इज़ 8। 8 इंटू 5 इज़ 40, 8 5 ज़ 40। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 9/2 जो है वो 2a से भी इंटू होगा और 40 से भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते, ये 2a है, ये एक हमारा वेरिएबल टर्म है और ये हमारा नॉन वेरिएबल है, कोएफिशिएंट टर्म है, तो ये सम नहीं हो सकते। ठीक है, तो 9/2 जब 2a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 9/2 इंटू 2a प्लस में 9/2 अगेन किससे इंटू होगा 40 से। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो होंगे ऐसे करने पे। यहाँ पे देखो 2 के टेबल से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 के टेबल से 40 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 9 और a, मतलब ये 9a हो जाएगा, 9 इंटू a प्लस में 9 इंटू 20 कितना आ जाएगा 180। ठीक है, नाउ हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 9a प्लस में 180 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, 75 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। नाउ 9a को हम यही रखेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है 75। 180 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -180। तो 9a इक्वल टू 75 - 180, ये आएगा -105। ठीक है, तो a इक्वल टू -105 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये देखेंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है किसी के टेबल से या नहीं, तो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बच गए, 15 बन गया, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते,
तो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। ठीक है, तो ए का आंसर तो हमारा आ गया, यहाँ पर हमसे ए पूछा था तो ए हमारा कितना आ गया -35/3। ठीक है, ये पूछा था हमसे। अब हमें निकालना है A9 मतलब नाइन्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम A9 का फॉर्मूला लगाएंगे। A9 इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। ए हमें कितना निकाला यहाँ पे हमने -35/3 प्लस में n की वैल्यू हमारी है 9-1 और डी हमें गिवन है 5। सॉल्व कर लेंगे। माइनस में 35/3 प्लस 9-1 इज़ 8 -35/3 प्लस में 8 इंटू 5 इज़ 40। ठीक है, अब इसका एलसीएम हो जाएगा। 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। -35/3 प्लस में 40। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं नाइन्थ टर्म। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 3 1 टाइम, तो 1 इंटू 35 इज़ 35 प्लस 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 40 इज़ 120। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 35 में से 120 जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस में 85। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे प्लस 85 आएगा क्योंकि बड़ा वाला जो वैल्यू है 120 है, तो 120 का साइन प्लस है, तो जो भी बड़े वाले का साइन होता है वही साइन हमें आंसर वाले देना होता है, आंसर पार्ट को। ठीक है, तो प्लस 85 आएगा अपॉन में 3, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो A9 मतलब नाइन्थ टर्म हमारा कितना है 85/3। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, ए पूछा था और A9, तो हमने ए निकाल लिया -35/3 और A9 हमारा आया है 85/3। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग इसके 5 पार्ट तक ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के इसके पार्ट देखेंगे 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो गाइज़ जाने से पहले एक बार फिर से बोलूँगा कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा, उस पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज़, थैंक यू।